हज़रत उमर ने कैलेंडर को एक शेप देना शुरू की तो बहुत सारे सहाबा से उन्होंने अपनी राय तलब की इस बारे में। तो उस राय में ये था कि कई सहाबा ने कहा रमज़ान से शुरू करते हैं, कई सहाबा ने कहा, ज़्यादा सहाबा ने कहा मुहर्रम से शुरू करते हैं, क्योंकि हज ख़त्म हुआ है। हज के बाद एक न्यू बिगिनिंग होती है। आप माँ के पेट की तरह इनोसेंट हो जाते हैं जब आप हज करके आते हैं। तो इसी तरह मुहर्रम और हराम जो है वो हज के बाद आता है, तो इसलिए सहाबा ने कहा कि ये हज के बाद आने वाला है, इसलिए इसको भी एक न्यू बिगिनिंग में रखें। इसमें बहुत सारे वाक़यात जो हुए वो आपको पता ही है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कभी इतना परेशान इन द सेंस के किसी रोज़े के बारे में नहीं देखा जो कि यौम आशूरा के रोज़े के बारे में देखा। अब यौम आशूरा क्या चीज़ है? अशरा होता है 10 दिन, आशूरा का मतलब है 10वां दिन, ठीक है, यानी कि 10th मुहर्रम का रोज़ा को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सीरियस हुआ करते थे। आपको मैं एक बड़ी वो मतलब कि ये न्यूज़ थी मेरे लिए भी और इन्फॉर्मेशन भी थी कि पहले आपको पता है मुहर्रम का हिजरत के बाद 1 साल तक मुहर्रम का 10वां रोज़ा फ़र्ज था। 10वीं मुहर्रम का रोज़ा फ़र्ज था। फिर जब दूसरे साल हुक्म आया रमज़ान मुबारक का, तो फिर ये इसको क्या कर दिया गया? नफली कर दिया गया। यानी कि पहले साल हिजरत के बाद 10 मुहर्रम को रोज़ा रखना फ़र्ज था। बात यह है कि भाई ये वाक़यात तो आप बहुत सुनेंगे, ये करबला का वाक़या हर साल हम सुनते हैं, लेकिन इसमें से हासिल क्या किया हमने? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया, हजूर की, और फिर जितने मर्द हजरात थे उस करबला के मकाम पे सबको शहीद कर दिया। स्वाय हज़रत ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, जिंदा रहे, जिसकी वजह से क्या तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को मिटा दिया? तुम्हारी इतनी जुर्रत हो सकती है कि तुम हजूर के घर वालों को मिटाने की कोशिश करो? तो आज भी हजूर का नाम वैसे का वैसे ही रोशन, हजरत अली का नाम वैसे का वैसे ही रोशन, हजरत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का नाम वैसे का वैसे ही रोशन। अल्लाह ने क्या रुतबा दिया सैयदना हुसैन को और सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को? नौजवानों के सरदार जन्नत में। मुहर्रमुल हराम हमारे जो इस्लामी साल है उसका पहला महीना और शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने एक और साल नसीब फरमाया, अल्लाह की मेहरबानी। अल्लाह ताला इसको अपनी आने वाले साल को बरकतों वाला बनाए और इसमें जो है अपनी परवरदिगारी करने वाला बनाए। अच्छा जी, इसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी सुन लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए एक अल्फाज इस्तेमाल किए, शहरुल्लाहिल मुहर्रम, शहरुल्लाहिल हरम। ये अल्फाज सिर्फ मुहर्रम के लिए इस्तेमाल हुए हैं और रमज़ान के लिए इस्तेमाल हुए। आप दुआ पढ़ते हैं ना शहरुल रमज़ान, जब आप सहरी के वक्त पढ़ते, तो यानी कि अल्लाह का महीना, तो मुहर्रम भी शहरुल्लाहि मुहर्रम, यानी कि मुहर्रम अल्लाह का महीना है और शहरुल्लाह रमज़ान भी अल्लाह का ही महीना है। अच्छा, शुरू में डिसएग्रीमेंट था कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के 10 साल बाद, मतलब कि जब हिजरत के 10 साल बाद, हिजरत के 10 साल बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब हज़रत उमर ने कैलेंडर को एक शेप देना शुरू की तो बहुत सारे सहाबा से उन्होंने अपनी राय तलब की इस बारे में। तो उस राय में ये था कि कई सहाबा ने कहा रमज़ान से शुरू करते हैं, कई सहाबा ने कहा, ज़्यादा सहाबा ने कहा मुहर्रम से शुरू कर, क्योंकि हज ख़त्म हुआ है। हज के बाद एक न्यू बिगिनिंग होती है। आप माँ के पेट की तरह इनोसेंट हो जाते हैं जब आप हज करके आते हैं।
तो इसी तरह मुहर्रम और हराम जो है वो हज के बाद आता है, तो इसलिए सहाबा ने कहा कि ये हज के बाद आने वाला है, इसलिए इसको भी एक न्यू बिगनिंग में रखें। तो मुहर्रम और हराम को फिर ये फैसला किया गया कि फर्स्ट मंथ होगा इस्लाम का। ये बैकग्राउंड है इस चीज़ की। अच्छा, फिर उसके बाद 4 जो आपके महीने हैं, जो हुर्मत के महीने हैं, उसमें भी ये शामिल है। हुर्मत के महीनों में क्या होता था कि आप जंग नहीं कर सकते बिला वजह, अगर आप पे लागू हो जाए तो वो अलग चीज़ है, लेकिन आप खुद ऑफेंसिव लॉन्च नहीं कर सकते। आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद रखिएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुर्मत के महीनों में सबसे बेहतरीन, या स्कॉलर्स भी ये कहते हैं कि सबसे बेहतरीन महीना मुहर्रम है, मुहर्रम उल हराम है। और उसकी पीछे रीजन क्या है कि जारी बात है इन 4 महीनों में रमजान नहीं आता। आपको पता है जो हुर्मत के 4 महीने हैं इसमें रमजान नहीं आता। साल का बेहतरीन महीना रमजान है, लेकिन हुर्मत के 4 महीनों में बेहतरीन महीना क्या है? मुहर्रम उल हराम है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 महीनों में से सबसे, जो हुर्मत के महीने हैं उसमें सबसे बेहतरीन महीना मुहर्रम उल हराम है, और साल का सबसे बेहतरीन महीना रमजान मुबारक है। उसके बाद जी ये बात भी होगी कि दोनों अल्लाह के मंथ हैं। और उसके बाद इसमें बहुत सारे वाक़यात जो हुए वो आपको पता ही है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कभी इतना परेशान इन द सेंस के किसी रोज़े के बारे में नहीं देखा जो कि यौम आशूरा के रोज़े के बारे में देखा। अब यौम आशूरा क्या चीज़ है? अशरा होता है 10 दिन, आशूरा का मतलब है 10वां दिन, ठीक है, यानी कि 10th मुहर्रम का रोज़ा को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सीरियस हुआ करते। और उसके बाद जो है ये जो 10 मुहर्रम का रोज़ा है, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई, आपको मैं एक बड़ी वो मतलब कि ये न्यूज़ थी मेरे लिए भी और इन्फॉर्मेशन भी थी कि पहले आपको पता है मुहर्रम का हिजरत के बाद 1 साल तक मुहर्रम का 10वां रोज़ा फ़र्ज था। 10वीं मुहर्रम का रोज़ा फ़र्ज था। फिर जब दूसरे साल हुक्म आया रमज़ान मुबारक का, तो फिर ये इसको क्या कर दिया गया? नफली कर दिया गया। यानी कि पहले साल हिजरत के बाद 10 मुहर्रम को रोज़ा रखना फ़र्ज था। अच्छा, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि यहूदी भी रखते हैं 10 मुहर्रम का रोज़ा, तो हुजूर ने उनसे पूछा कि तुम लोग क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो इसलिए रखते हैं क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम आज़ाद हुई थी इस दिन फ़िरौन से। हुजूर ने फरमाया कि हम मूसा अलैहिस्सलाम पर ज़्यादा हक रखते हैं तुम्हारी निस्बत, कि हमारे वो भाई हैं, मेरे तो वो भाई हैं, और मेरी उम्मत भी उनकी ज़्यादा इज्जत करने वाली। तो इसलिए हम इनसे डिफरेंशिएट करने के लिए 2 रोज़े रखेंगे। हुजूर ने फरमाया कि अगर अगले साल तक मैं जिंदा रहा, हदीस में आता है कि अगर अगले साल तक मैं जिंदा रहा तो मैं 9 और 10 का रोज़ा रखूंगा, या 10 और 11 का, 2 रोज़े रखूंगा। लेकिन अगले साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए। हजूर ने फिजिकली नहीं रखे, लेकिन अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया था कि डिफरेंशिएट कर दें हम किससे? अपने आप को यहूदियों से। और मुझे एक और बात बता दें कि यहूदियों में और हमारी नमाजों में एक फ़र्क है। वो क्या है? सजदा वो भी करते हैं, सजदा हम भी करते हैं, रुकू नहीं होता उनकी नमाज में। यहूदियों की नमाज में रुकू नहीं होता। उसके बाद जो है जी आपको पता है कि इस दिन नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है वो जूदी पहाड़ से टकराई। अज़ाब नूह के बाद एक रिलीफ का डे था। फिर फ़िरौन से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की रिलीफ का डे था। बहुत सारे वाक़यात हैं। हज़रत अम्मा हव्वा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दिन मिले, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस दिन मछली के पेट से निकाले गए। 10 मुहर्रम को बहुत सारे वाक़यात हैं। कई जगह रवायतों में आता है कि इसी दिन अल्लाह ने दुनिया को कायम किया और इसी दिन अल्लाह दुनिया को तबाह करेगा।
क़यामत भी इसी दिन कायम होनी है। और अब बाद में इन सारे वाक़यात के बाद, यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, हयात तय्यबा में, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम के रोज़े की खसूसी एहतमाम फरमाया करते थे। और इसका फ़ायदा क्या है? जो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखे उसके पिछले साल के गुनाह माफ़ हो जाते, जो माइनर गुनाह हैं, यानी कि जो सगीरा गुनाह है। तो इस रोज़े की फजीलत यह है कि अगर आपने रोज़ा रख लिया 10 मुहर्रम का, तो आपके पिछले सारे साल के गुनाह माफ़ हो जाए। कोशिश करें कि 9-10 का रखें या 10-11 का रखें, क्योंकि हजूर की ख्वाहिश ये थी। लेकिन अगर नहीं रख सकते तो कम से कम 10 का कोशिश करेंगे ज़रूर रखें। जैसे अब 9 ज़िलहज का रखते हैं। 9 ज़िलहज में और इसमें क्या फ़र्क है कि उसमें अगले पिछले साल के गुनाह हैं, इसमें पिछले साल के गुनाह जो हैं वो सारे आपके माफ़ हो रहे हैं, जो सगीरा गुनाह है। उसके बाद जी फिर एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी भी इस दिन आपको पता है हुई। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नवासा रसूल मुहर्रम 10 को एक फजीलत पहले से ही हासिल थी। मैंने आपको बता दिया, हजूर के ज़माने में ही इसको फजीलत हासिल थी, इवन कि यहूदियों में भी इसको फजीलत हासिल थी। लेकिन अब एक और वाक़या ऐड हो जाता है इसमें, और वो वाक़या ऐड होता है हज़रत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, जिसमें जुल्म की हदें पार की गई। इब्न ज़ियाद जैसा कमबख्त कमीना इंसान, मैं मतलब कि अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करना चाहता, उसने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फोर्स करने की कोशिश की कि मेरे हाथ पे बैत करो, ये यजीदियत के हाथ पे बैत करो। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या किया? हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैंने हज़रत सैयदना मुआविया की भी नहीं की थी। क्यों? उसकी वजह ये नहीं थी कि वो हज़रत सैयदना मुआविया से माज़अल्लाह नफरत करते थे। इसकी वजह ये थी, वो कहते थे जो खुलफाए राशिदीन का सिस्टम है वो ख़त्म हो, वो सारा जो इलेक्शन, वो जो सिलेक्ट करने का एक सिस्टम था वो ख़राब हो गया। ना उन्होंने बगावत की हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ। हज़रत अमीर मुआविया के ज़माने में वो खामोशी से उनकी ज़िंदगी बसर होती रही, कोई बात नहीं होती थी उस बारे में। लेकिन यजीद के आने पे, इस खबीस के आने पे, और फिर इसके आगे जो खबीस थे, जैसे इब्न ज़ियाद था, शिमर था, ये जो घटिया किस्म के लोग थे, अब कूफा के लोगों ने हज़रत हुसैन को ख़त लिखे कि आप इधर आ जाइए, हम आपके हाथ में बैत करने को तैयार हैं। तो आपको पता है कि फिर हज़रत अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा गया। हज़रत अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब वहाँ जाके देखा तो हालात नॉर्मल लगे उनको, लेकिन फिर थोड़े से बाद 1-2 दिन बाद शहीद कर दिया, और उन्होंने ख़त लिख दिया हुआ था हज़रत हुसैन को कि आप आ जाए। तो अब उस वक्त मोबाइल फ़ोन्स तो थे नहीं जो इन्फॉर्म किया जा सकता। हज़रत हुसैन निकल चुके थे मार्के के लिए, मार्का तो नहीं था, वो तो अपनी तरफ से बैत के लिए जा रहे थे। और जाहिर बात है कि लड़ाई की तो नीयत थी नहीं, क्योंकि फैमिली को कौन लेके जाता है लड़ाई में, मुझे पता है, और वो भी अहले बैत की फैमिली, मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की इज्जतें और सारा कुछ। तो हज़रत हुसैन का तो नीयत ही नहीं थी लड़ाई की। हज़रत हुसैन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने हज़रत अकील को शहीद किया, पहला जुल्म ये किया इन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब हज़रत हुसैन वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि गुफा के इब्न ज़ियाद ने बाय फोर्स जो है वो गुफा के लोगों को अपना स्टांस चेंज करने में मजबूर कर दी। जैसे हम लोग अल्लाह माफ़ कर, डंडे के जोर पे हमारा स्टांस लोग तब्दील करवा लेते हैं। तो उन्होंने स्टांस तब्दील कर लिया, उन्होंने हज़रत हुसैन की बात करने से इनकार कर दिया। अब हो गया मसला, अब आ गई लड़ाई। असबाब के लिहाज से हज़रत हुसैन को पता था कि देयर इज नो वे, जो सामने लश्कर खड़ा है इसको मैं डिफीट कर सकता हूँ, असबाब की बात करूं। लेकिन उम्मत की इज्जत की खातिर अपनी शहादत पेश की उन्होंने,
कि मैं सर नहीं झुकाऊंगा। हालांकि हजरत हुसैन ने 3 कंडीशंस पेश की थी, या मुझे वापस जाने दो, या मुझे किसी जिहाद पे भेज दो, या फिर मुझे जो है ना जो अमीर शाम है से मिलने दो। तीनों कंडीशंस अब बड़ी वैलिड कंडीशंस थी हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, लेकिन ये खबीस के बच्चों ने तीनों कंडीशंस पूरी नहीं होने दी। मकसद क्या था? सैयदना हुसैन को शहीद करना, कि ये बैत क्यों नहीं कर सकते। तो जब कुर्सी का नशा चढ़ता है ना किसी के सर पे, तो फिर वो अल्लाह माफ कर ही नहीं देता कि वो आगे तलवार किस पे चला रहा है। और नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तलवार चलाते हुए शर्म नहीं आई इन बेगैरतों को कि इन लोगों ने उनके हाथों पे अपना खून लगाया। और जो आज इन लोगों को डिफेंड करेगा वो भी फिर अपना ठिकाना दोज़ख में ढूंढे, क्योंकि हुसैनी लश्कर के खिलाफ खड़े होने वाले के साथ जो खड़ा होगा वो भी दोज़खी है, और हुसैनी लश्कर के साथ खड़े होने वाला जो है, यानी कि जो जुल्म उनके ऊपर किया गया, वो हमेशा इंशाअल्लाह जन्नती है। और आपको पता ही है सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क्या मर्तबा था, और क्या उनकी वो इतना लॉन्ग टर्म सोचने वाले, इतनी तदब्बर करने वाले, और फिर उनकी औलाद आगे हजरत हसन और हुसैन। हजरत हसन का अच्छा देखें, 2 भाइयों में हजरत हसन बड़े थे, आपको पता है, रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु छोटे थे। अब दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था, लेकिन आपस में मोहब्बत नहीं बनती। हजरत हसन ने बैत कर ली थी, हजरत अमीर मुआविया की बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि उन्होंने छोड़ी थी खिलाफत हजरत अमीर मुआविया के हाथ में, और लेकिन हजरत हुसैन ने बैत नहीं की थी। हजरत हसन उनको कभी मजबूर नहीं किया कि आप बैत करें। वो हजरत हसन का पॉइंट ऑफ व्यू था, वो हजरत हुसैन का पॉइंट ऑफ व्यू था, और दोनों अपनी जगह ठीक थे। तो अब बात यह है कि भाई ये वाकयात तो आप बहुत सुनेंगे, ये करबला का वाकया हर साल हम सुनते हैं, लेकिन इसमें से हासिल क्या किया हमने? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया, हजूर की, और फिर जितने मर्द हजरात थे उस करबला के मकाम पे सबको शहीद कर दिया। स्वाय हजरत ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, जिंदा रहे, जिसकी वजह से क्या तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को मिटा दिया? तुम्हारी इतनी जुर्रत हो सकती है कि तुम हजूर के घर वालों को मिटाने की कोशिश करो? तो आज भी हजूर का नाम वैसे का वैसे ही रोशन, हजरत अली का नाम वैसे का वैसे ही रोशन, हजरत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का नाम वैसे का वैसे ही रोशन। अल्लाह ने क्या रुतबा दिया सैयदना हुसैन को और सैयदना हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को? नौजवानों के सरदार जन्नत में। उसके बाद एक दफ़ा हजरत हसन थे या हजरत हुसैन थे, हजरत हुसैन थे, कंधों पे बैठे हुए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आया, उनका क्या बेहतरीन सवारी है। तो हजरत उमर को रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हजरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो सवार भी कितना बेहतरीन। तो ये इन लोगों की जो बातें हैं वो हम तक कैसे पहुंची हैं? ये अल्लाह का मौज़ा है। जो अहले बैत और जो सहाबा इकराम को की ज़ात अक़दसों को मिटाने की कोशिश करेगा वो खुद मिट जाएगा। ये ज़ातें, ये जो इतनी पाक ज़ातें हैं, ये नहीं मिट सकती। याद रखिएगा कि स्पेशली अशरा मुबशरा साहबा जो है, मतलब कि अशरा मुबशरा साहबा के साथ अगर आप ज़रा सा भी बुग़्ज़ रखते हैं, ज़रा सा भी, अगर कोई सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ ज़रा सा भी बुग़्ज़ रखता है, कोई सैयदना उमर फारूक के साथ ज़रा सा भी बुग़्ज़ रखता है, सैयदना अबू बकर के साथ ज़रा सा भी बुग़्ज़ रखता है, इस लिस्ट अशरा मुबशरा की लिस्ट आपके साथ। उसके बारे में उलमा कहते हैं कि जो भी अशरा मुबशरा के साथ बुग़्ज़ रखेगा,
चाहे वो नमाज़ें पढ़ पढ़ के उसका माथा काला हो जाए, घुटने जो है वो बकरी जैसे हो जाए, रोज़े रख रख के पेट जो है वो कमर से चिपक जाए, अल्लाह उसको जहन्नम के मुंह के बल जहन्नम में फेंकेंगे। तो मेरे भाइयों, पहली बात तो ये कि कुछ लोग हजरत अली को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवासलत दी, किससे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से। कि कुछ लोग आपको इतना ऊंचा कर देंगे कि वो खुदा बना देंगे, नाउज़ुबिल्लाह, और कुछ लोग आपको इतना नीचा कर देंगे कि माज़अल्लाह आपकी इज्जत में इतनी कमी लाएंगे। तो ये दोनों जहन्नमी। ख़वारिज जो थे उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर बहुत बकवास बकी, और जो कुछ एक दो हैं शाम के अंदर हैं जो नाउज़ुबिल्लाह हज़रत अली को खुदा का रुतबा दे देते हैं, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दे देते। तो दोनों जहन्नमी। हज़रत अली हमारे नज़दीक को मतलब कि डबल फजीलत हासिल इस तरह है कि वो अल्लाह के नबी के सहाबी भी थे और अहले बैत में भी थे, और फिर उसके बाद हजूर के दामाद भी थे, और सबसे प्यारी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दामाद। तुमने हज़रत ज़ैनब को शहीद किया, तुमने हज़रत उम्मे कुलसूम को फौत होते हुए देखा, सब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे फौत हुए। क्या अल्लाह के नबी का नाम मिटा या कोई मिटा सका? अहले बैत का नाम ना कोई मिटा सकता है ना कोई मिटा सकेगा, ये बात याद रखने की है। और इसी तरह सहाबा किराम का नाम कोई नाम मिटा सकता है ना मिटा सकेगा। तो इन लोगों की इज्जतें करनी चाहिए, तकरीम करनी चाहिए, रादर देन इनसे माज़अल्लाह कोई ना कोई बुग़्ज़ रखे। तो इसलिए जो बुग़्ज़ रखेगा वो अपना फिर ठिकाना जो है, अल्लाह ने कह दिया रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन, मैं इनसे राज़ी हूँ, ये मुझसे राज़ी। तो जो अल्लाह से राज़ी है और अल्लाह उससे राज़ी है, तो अगर मैं खुदा न खास्ता उसके साथ बुग़्ज़ रखता हूँ माज़अल्लाह, तो फिर तो अल्लाह मुझसे राज़ी नहीं होगा। फिर जिससे अल्लाह राज़ी नहीं होगा उसका ठिकाना क्या है? जहन्नम। तो मेरे भाइयों, मुहर्रम की हुर्मत आपके सामने पहले बयान की, उसकी वजह रोज़े का भी बता दिया, और उसमें मुहर्रम की क्या वो थी कि अल्लाह ताला के नबी फरमा रहे हैं शहरुल्लाह मुहर्रम, यानी कि ये अल्लाह का महीना है, इसकी एक बड़ी तकद्दुस है, इसका एक बड़ा वो है, इसमें अच्छी डीड्स करनी चाहिए और अपने ज़ुबानों को लगाम देनी चाहिए। वैसे ही आपको कह रहा हूँ ना कि हर महीने की, इस्लामी महीने की अपनी इम्पोर्टेंस है। अल्लाह ताला ने कोई ना कोई इम्पोर्टेंस इस्लामी महीने की रखी हुई है। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन हस्तियों की नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो जुल्म हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बर्दाश्त किया, ये उम्मत की खातिर किया। आज की मिसाल आपके सामने है कि फ़लस्तीन के भाई उसी तरह खड़े हैं दीन की इज्जत की खातिर। उन्होंने इजराइल या उस वक़्त का आप कह लो शिमर, या उस वक़्त का जो वो था इब्ने ज़ियाद, यजीदियत जो थी, उसके खिलाफ सर नहीं झुकाया था हुसैन ने। इसी तरह आज फ़लस्तीन जो है खड़ा है, इजराइल अपनी ताकत से उनको झुकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं झुक रहे। हम जैसे हैं जो अल्लाह माफ़ फरमाए मुनाफिकीन में से, अल्लाह माफ़ कर, अल्लाह ना करे हमारा शुमार हो, हमारे साथ झुके हुए कुछ करने से, कुछ भी करने से, लेकिन उनके सर नहीं झुके। हज़रत हुसैन के इस वक्त फ़लसफ़े पे अगर कोई चल रहा है तो वो फ़लस्तीन के लोग हैं। और वो अगर वो कहें ना कि हम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मोहब्बत के हकदार हैं, तो वो ही वाकई हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने दीन की इज्जत को ऊपर रखा, अपनी ज़ातों को पीछे रखा। हमारी ज़ातें आगे हैं माज़अल्लाह और दीन की इज्जत पीछे। एक बात, आखिरी बात रह गई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत उमर के बेटे के पास एक दफ़ा एक कुफ़ी आया और उसने आके पूछा कि हज के ज़माने में
कि पूछा कि जूं को मारना जायज है? उसने कहा, बदबख्त, तुम्हारे हाथों पे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कत्ल है, तुम मुझसे जूं का मसला पूछते हो? हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते थे? बदतरीन कौम जो है वो कूफा के लोग पूरी दुनिया, जिन्होंने हज़रत हुसैन के साथ दगा किया, और कूफा का गवर्नर आपको पता है इब्न ज़ियाद। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इन हज़रात के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए।